काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और जैसा कि सुना आपने हैव फन, हमारी कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं बहुत ज़्यादा अटेंड की हूँ। और यहाँ नहीं, कभी भी मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद ये नहीं सोचा था कि यहाँ मस्तियाँ भी करने के लिए मिलेंगी, ट्रिप्स भी मिलेंगे, क्योंकि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ से अपने लाइफ को टर्न की हूँ। और यहाँ पे घर से मतलब मेन रोड पे जाना मेरे घर से मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियाँ थी। जैसा कि नीतू दी ने बताया कि घूंघट में रहना, सेम सिचुएशन हमारी भी थी। लेकिन ऑरिफ्लेम में साइन अप करने के बाद इस सिचुएशन से मैं बाहर आई। उसके लिए ऐसे ही नहीं, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स भी अटेंड करने स्टार्ट किए। धीरे धीरे अपने घर में भी मीटिंग्स रखने स्टार्ट की। धीरे धीरे माइंड सेट होता चला गया और मैं इस ऑरिफ्लेम की जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगी। और ये जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इसे प्रोडक्ट्स समझने की भूल ना करें। इस प्रोडक्ट्स में इतने पावर है कि वो आपको सुंदरता तो देती ही देती है, पैसे तो देती ही देती हैं, मस्तियाँ बहुत सारी देती हैं। आप जॉब करके मस्तियाँ नहीं कर सकते हो, पैसे तो बहुत कमा सकते हो, लेकिन ये अवार्ड्स, ये जर्नी नहीं मिल सकती है। हाँ, आप अपने पैसे से मस्तियाँ कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, फॉरेन ट्रिप्स जा सकते हो, लेकिन वहाँ एक लिमिटेशन होती है कि जितने रुपए हैं उतने में इतना ही मुझे खर्च करना है। उसमें है कि मैं खर्च नहीं करना है, बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन ऑरिफ्लेम आपको इतनी सारी मस्तियाँ देता है, मैं बता नहीं सकती। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत लोगों को पता है। मेरा फर्स्ट ट्रिप कोलकाता था। मैंने मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई किया था और कोलकाता गई थी। वो मेरे लिए बहुत ही, मेरे को लगता था मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी थी, मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन के थ्रू कोलकाता गई थी और बहुत इंजॉय की। और जब उस सेमिनार में पहुंची तो वहाँ जाने के बाद का तो माहौल मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मस्ती करना ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा म्यूजिक बजना चालू, मेरे पैर थिरकने स्टार्ट। और वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे लगा कि मैं जन्नत में आ गई हूँ, मतलब बिल्कुल फ्रीडम, फुल फ्री। और वहाँ के लोगों को देख देख के और अपने आप को मोटिवेट करने लग गई। उस सेमिनार से जब मैं वापस आई तो मैं इतनी चार्ज हो गई। फिर मैंने अपने डायरेक्टरशिप को क्वालिफाई किया। फिर वहाँ पे जब मैं अचीव की तो फिर मुझे मिला नेशनल ट्रिप, जो कि इंडिया में मेरा फर्स्ट ट्रिप पूना था। तो वो भी मेरे लिए बहुत ही मतलब असोचनीय था, क्योंकि घर से भी अलाउ नहीं था और किसी के सपोर्ट नहीं होने की वजह से मैं सोच भी नहीं सकती थी। और मैं जब पूना गई, पूना जाने के बाद वहाँ फ्लाइट से मेरा ट्रिप हुआ। वो मेरा फर्स्ट ट्रिप मैंने फ्लाइट के थ्रू किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था और मेरे घर वालों के लिए भी बहुत बड़ा सपना था। सबसे ज़्यादा खुश हुए मेरे पापा कि मेरे पापा इतना मतलब शेयर करना स्टार्ट किए कि मेरी बेटी फ्लाइट से गई है। तो इस तरह से यहाँ से जब जर्नी स्टार्ट हुई तो जब वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद का जो वेलकम था वो बहुत ही सुपर था। वो मोमेंट को भी मैं नहीं भूलती हूँ, क्योंकि वेलकम इतनी अच्छी तरीके से किए गए थे, टीके वगैरह लगा के। और जब एंट्री की उसके बाद से जो सजना सवरना स्टार्ट हुआ, खाने के जो सामान मिले, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, एक एक चीज के लिए, मतलब ये आप नहीं कर सकते हो खुद के पैसे से भी। करते हैं बट वहाँ जो आप कर लिए, खा लिए, पी लिए बस, लेकिन वहाँ का जो मोमेंट होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। 3-4 दिन एंजॉय की मैं डायरेक्टर सेमिनार में। इस तरह से बहुत सारे डायरेक्टर सेमिनार अटेंड करती गई क्वालिफाई करके। नेक्स्ट ट्रिप मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे फॉरेन ट्रिप्स भी मिलेंगे, और मैंने एंजॉय किया फॉरेन ट्रिप्स। डेनमार्क, कोपेनहेगन, स्वीडन, ये मैं घूम कर आई। वहाँ से घूम के आने के बाद और वहाँ जब मैं पहुँची, यहाँ से तो मैं कोलकाता गई। कोलकाता जाने के बाद वहाँ से जो फ्लाइट की जर्नी थी, काफ़ी घबराहट भी हो रही थी कि फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। मेरा सारा वीज़ा वगैरह तैयार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ऑरिफ्लेम ने तो ज़िंदगी में 4 चांद लगा दी। सब कुछ होता गया। और वहाँ जब पहुँची तो वहाँ तो मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँ। वहाँ पे पहुँचने के बाद का वेलकम भी बहुत ही अमेजिंग था। ड्रेस कोड, तैयार होना, मतलब हर ड्रेस कोड के साथ जो वर्क हो रहा था ना, वो काफ़ी अच्छा था। और जब कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चली गई तो यहाँ बहुत सारी कुछ ऐड होते गया, मतलब मस्तियाँ ही मस्तियाँ थी। लोगों को सम्मानित किया जा रहा था, अवार्ड्स दिए जा रहे थे। मुझे वहाँ एक अवार्ड्स मिला था एशिया नंबर 1 लीडर का स्किन केयर के लिए।
वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और उसे मैं फिर अपने इतिहास में दोहराना चाहती हूँ। और इस फॉरेन ट्रिप्स के थ्रू जब मैं वापस आई, वहां रात को सोना जगना, रात सोती थी 2 मिनट के बाद देखती थी 2 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर जगना है, क्या करना है, फिर जानी है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, फन करनी है, बहुत सारी मस्तियाँ। और ये उसके साथ ही साथ एक और बात मैं बताऊंगी, जब मैं गई थी समुद्र में पहली बार, पानी से मुझे बहुत डर लगता है, तो समुद्र के अंदर से सुरंग के थ्रू हम लोगों को जब ले जाया जाता तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं जाना नहीं चाहती थी। तो मुझे हमारे एरिया मैनेजर देवदुलाल सर थे, रोशनी भी थी, सब बोले आप घबराती क्यों है, डरती क्यों है, नहीं बोले कि नहीं कुछ हो जाएगा तो नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं वो अटेंड करके आई गई उसके थ्रू, तो उसके बाद मेरी डर बिल्कुल भाग गई। मैंने वहाँ से बहुत सारे ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स को ज्वाइन किया, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स के स्पीच सुनी, उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट होके आई और वो मोटिवेशन लेकर आई। लेकिन गलती से कोरोना अभी उन लोगों को थोड़ा स्लो कर दिया, लेकिन वो जुनून आज भी मेरे अंदर है और मैं इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बहुत सारा अटेंड की। तो ये सारी मस्तियाँ आप एक नौकरी करके, जॉब करके नहीं कर सकते हो। जॉब करके आप पैसे कमा सकते हो, अवार्ड्स ले सकते हो, लेकिन मस्ती जो कि लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है वो नहीं पा सकते हो। तो ऑरिफ्लेम मुझे यहाँ पे लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, तीनों के तीनों चीजें दी और जिसके थ्रू मैं अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। थैंक यू।